मदनलाल अंग द्वारा एक सुंदर लेख प्रस्तुत किया गया है। हम उस लेख का पुनर्वाचन करते हैं और इसके पश्चात उसकी समीक्षा भी प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे लेख के साथ बने रहें। मदनलाल अंग का लेख इस प्रकार है, इसका भी लाभ उठाएं। 2707-2007 रामचंद्र प्रिंसिपल तारांकन 3381 तारांकन टिल्ड भ्रामक नजरिया हम झूठ बोलने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें अपने द्वारा बोला गया झूठ समझ में ही नहीं आता है। तारांकन हम लिखते हैं और बोलते भी हैं कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई तो झूठ, फरेब, छुआछूत, ढोंग, पाखंड और विश्वास से है, और इनका वाहक कौन है? वह भी तो कोई व्यक्ति ही होगा। तो हमारी लड़ाई उसी व्यक्ति से है जो अप्रत्यक्ष रूप से उपरोक्त संदर्भों को बढ़ावा देता है। तारांकन हम नेपथ्य में जाकर उसका विरोध अवश्य करते हैं, पर सामने आकर उसका विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। जिस दिन हमने हिम्मत करके इनका प्रत्यक्ष आकर मुकाबला करना आरंभ कर दिया, उसी वक्त से इन बुराइयों के खात्मे की शुरुआत हो जाएगी। तारांकन अभी तो बुद्धिजीवी लोग उस पंक्ति में आनंद के गोते लगा रहे हैं जो लिखते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तारांकन फिर कौन है जो मस्जिदों में सूअर का मांस फेंक रहा है? वह कौन है जो खाकी चड्डी पहनकर कहीं पर लाठी और कहीं पर तलवारें लहराकर शांति का संदेश दे रहा है? यदि आंखें खुली है और बुद्धिहीन नहीं हो तो क्या मॉब लिंचिंग की घटनाओं में मजहब नहीं दिखाई पड़ रहा है? तारांकन वो दौर कोई और था जब समाज ने ऐसे गीतों और रचनाओं को आत्मसात कर लिया था, पर अब वक्त बदल चुका है। विज्ञान ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जाहिर है कि अब ये दिशा बदलेगी और दशा भी बदलेगी। अब ये ठहराव कहाँ पर होगा इसका अनुमान भी गलत ही साबित होगा। तारांकन क्योंकि वर्तमान में ये दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। तारांकन आज ये व्यक्ति ही है जो अपने धर्म व मजहब को ढो रहा है और आपस में बैर और भेदभाव पैदा कर रहा है। यदि मजहब नहीं होता तो आज हम विकास के मार्ग में काफी आगे होते। तारांकन वर्तमान में हम जिन वैज्ञानिक खोजों का आनंद ले रहे हैं वे किसी मजहब या संप्रदाय की देन नहीं है। विज्ञान के जितने भी आविष्कार हैं वे सभी नास्तिकों के द्वारा ही किए गए हैं। वे किसी भी धर्म को मानने वाले ने नहीं किए हैं। उनकी किसी भी धर्म के भगवान में आस्था नहीं है। तारांकन इसी प्रकार जो लोग ब्राह्मणवाद से मुकाबला कर रहे हैं वे भी इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें तो ब्राह्मणों से कोई शिकायत नहीं है, हमें तो ब्राह्मणवाद से खतरा है। तारांकन अरे भाई, इसे ढोने वाला कोई व्यक्ति ही तो होगा। अगर वह ब्राह्मण है तो संघर्ष भी उसी से करना होगा। हाँ, इस समय ब्राह्मणवाद का दायरा कुछ अधिक ही बढ़ गया है। तारांकन अब कुछ नए तरह के ब्राह्मण उत्पन्न कर दिए गए हैं, जिनमें किसी को मुख्यमंत्री तो किसी को राष्ट्रपति और किन्हीं को अन्य पदों पर सुशोभित कर दिया गया है। अलग अलग प्रदेशों में नए तरह के स्वतः उत्पादित ब्राह्मण कथा भागवत कह के उनमें अपनी स्थिति का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। तारांकन इसीलिए शुद्धिकरण के नाम पर कहीं पर मुंडन किया जा रहा है तो कहीं पर जल छिड़काव करके पवित्र किया जा रहा है। तारांकन लोग भविष्य में इसी तरह के सत्कर्मों में लगे रहे तो सात पुश्ते तो किसी ने देखी नहीं, पर वर्तमान पुष्ट का उद्धार अवश्य हो जाएगा, जैसा कि प्रत्यक्षतः दिखाई भी पड़ रहा है। ये बौखलाए हुए लोग हैं जो मजहब और ब्राह्मणवाद को अलग तरह के नजरिए से देखते हैं। तारांकन मदनलाल अंग द्वारा मध्यम मार्ग समन्वय समिति। उपरोक्त का समीक्षा लेख तारांकन वैचारिक खोजबीन के आधार पर समसामयिक, तर्कसंगत और अकाट्य लेखन की प्रक्रिया मध्यम मार्ग समन्वय समिति के माध्यम से जारी। तारांकन 2700 से अधिक लेख रचनाएं सोशल मीडिया पर निरंतरता बनाए हुए हैं। तारांकन कृपया रचनाओं को अधिक से अधिक अग्रसारित करें। उपरोक्त का समीक्षा लेख तारांकन 3 संपर्क सूत्र की ओर से प्रसारित किया जा रहा है। ये लेख भ्रामक नजरिया मदनलाल अनंत भावनात्मक रूप से बहुत प्रखर और आक्रामक है, लेकिन तार्किक दृष्टि से ये कई जगह कमजोर और एक तरफा हो जाता है। मैं इसकी निष्पक्ष समीक्षा निम्न बिंदुओं में कर रहा हूँ। 1.
मुख्य थीसिस और उसकी सच्चाई। लेखक कहता है, हमारी लड़ाई व्यक्ति से नहीं, व्यवस्था से है, वाला कथन झूठ है, क्योंकि हर व्यवस्था को कोई न कोई व्यक्ति ही चलाता है। ये बात आंशिक रूप से सही है। मार्क्स से लेकर अंबेडकर तक सबने व्यक्ति और व्यवस्था को अलग अलग नहीं किया, लेकिन लेखक इसे जिस आक्रामक तरीके से पेश करता है, उससे लगता है कि वह सिर्फ व्यक्ति विशेष को टारगेट करना चाहता है, न कि विचारधारा को। ये बदले की भावना ज्यादा और वैचारिक संघर्ष कम लगती है। 2. विज्ञान और नास्तिकता वाला दावा। सारे वैज्ञानिक आविष्कार नास्तिकों ने किए, किसी धार्मिक व्यक्ति ने नहीं किए। यह ऐतिहासिक रूप से सरासर गलत और बचकाना है। न्यूटन, केपलर, मैक्सवेल, फराडे, मैंडल, लेमेत्रे, बिग बैंग थ्योरी देने वाले पुजारी रामानुजन, जॉर्जेस लेमेत्रे आदि गहरे धार्मिक थे। आज भी हजारों टॉप लेवल वैज्ञानिक, खासकर अमेरिका में ईसाई, यहूदी, मुस्लिम या हिंदू हैं। नास्तिक वैज्ञानिक भी बहुत हैं, लेकिन सारे आविष्कार नास्तिकों ने किए वाला दावा हास्यास्पद है। ये तथ्यहीन प्रोपेगेंडा है। 3. अगर मजहब न होता तो हम बहुत आगे होते। यह एक बहुत पुराना सेक्युलर लेफ्ट क्लिच है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इस्लामिक गोल्डन एज 8वीं 13वीं सदी में एल्जेब्रा, ऑप्टिक्स, मेडिसिन में मुस्लिम वैज्ञानिकों का योगदान था। यूरोप में रेनेसांस और वैज्ञानिक क्रांति का एक बड़ा ट्रिगर चर्च के खिलाफ विद्रोह था, लेकिन दूसरा ट्रिगर चर्च द्वारा संरक्षित यूनानी रोमन ज्ञान का पुनर्जागरण भी था। जापान और चीन ने धर्म को कमजोर किए बिना भी तेज विकास किया है। उल्टा सोवियत संघ और माओ के चीन ने जबरदस्ती नास्तिकता थोपी तो भी मानवाधिकार और पर्यावरण के मामले में भयंकर तबाही हुई। यानी मजहब होना या न होना विकास का एकमात्र कारक नहीं है। लेखक ने इसे बहुत सरलीकृत और एक तरफा तरीके से पेश किया है। 4. मॉब लिंचिंग और खाकी चड्डी वाला हिस्सा। ये स्पष्ट रूप से एक खास राजनीतिक पक्ष की भाषा है। सिर्फ एक तरह की हिंसा को मजहब से जोड़ा गया, दूसरी तरह की हिंसा जैसे 2020 दिल्ली दंगों में हिंदुओं पर हमले, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्याएं आदि का जिक्र तक नहीं। इससे लेख की निष्पक्षता पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये वैचारिक लेख कम, राजनीतिक पर्चा ज्यादा लगता है। 5. नया ब्राह्मणवाद वाला तंज। SC, ST, OBC से आए नेताओं, मुख्यमंत्रियों को नया ब्राह्मण कहकर अपमानित करना और शुद्धिकरण के नाम पर मुंडन जल छिड़काव का मजाक उड़ाना बेहद नीच स्तरीय और जातिवादी हमला है। ये वही मानसिकता है जिसके खिलाफ लेखक कथित तौर पर लड़ रहा है। वो खुद एक नया जातिवादी अभिजात वर्ग दिखा रहा है जो ये तय कर रहा है कि कौन असली दलित है और कौन नकली। यह अम्बेडकरवाद नहीं, न्यू मनुवाद का उल्टा संस्करण है। निष्कर्ष। लेख में कुछ सही बातें हैं। ढोंग, पाखंड, छुआछूत का विरोध जरूरी है। कई लोग व्यवस्था से लड़ाई का नारा देकर व्यक्तिगत जवाबदेही से बचते हैं। वास्तव में बुराइयों का मुकाबला खुलकर करना चाहिए। लेकिन लेख का लहजा, तथ्यों का विकृतीकरण, एक तरफा निशाना साधना और दूसरों के प्रति घृणा इसे एक गंभीर वैचारिक रचना के बजाय आक्रोशपूर्ण पर्चे में बदल देता है। यह पाठक को सोचने के लिए नहीं, सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए लिखा गया लगता है। असली भ्रामक नजरिया यही है कि लेखक खुद को तर्कसंगत और अकाट्य मान रहा है, जबकि उसका लेख भावनाओं, अर्धसत्य और राजनीतिक पक्षपात से भरा पड़ा है। यही कारण है कि इस तरह के लेख सोशल मीडिया पर वायरल तो हो जाते हैं, लेकिन समाज में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं ला पाते, बल्कि ध्रुवीकरण और नफरत ही बढ़ाते हैं। उपरोक्त का समीक्षा लेख अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा की ओर से प्रसारित किया गया है। आपने दोनों लेखों को सुन लिया है। हमें एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए संतुलित भूमिका अदा करनी होगी। हम संतुलित राष्ट्र की ओर बढ़ें, न कि उग्रवादी राष्ट्र की ओर। मैं आरएसएस की भी निंदा करता हूँ। मैं आरएसएस विचारधारा की निंदा करता हूँ। मैं आजकल एक समर संघ चल रहा है, उसकी भी निंदा करता हूँ। हमारा उग्र राष्ट्रवाद किसी भी दृष्टि से भारत देश के लिए अच्छा नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा संपर्क सूत्र है अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा 9335 1220 64। सबका मंगल हो, कल्याण हो। एक बार फिर से हमारा संपर्क सूत्र सुने।
9335122064।